हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सबसे कमजोर प्रदर्शन और मिली करारी हार पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कुछ यूं सफाई देते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण वहां का इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से विधायकों को ही मिलने की इजाजत नहीं थी, जो खुद ही चुनाव हार गए और चन्नी के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चलाया गया। बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है। अपने रेवाड़ी निवास पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। कैप्टन ने कहा उन्हें अब कांग्रेस पार्टी में ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वह दिन रात एक करके बूथ लेवल तक के नेताओं के साथ मिलकर गरीब और नीचे तबके के लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर से संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो नतीजे आए हैं, जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि जनता यही तो अच्छे दिन चाहती है। यह नतीजे भी तो जनता का ही फैसला है और जनता का फैसला हमें मंजूर है। ऐसा कारण क्या हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए? हमारे यहाँ तो बहुत सारे दिग्गज पार्टी छोड़ के चले गए थे। हमारे यहाँ तो जितने भी उम्मीदवार थे, एक हमने पार्टी को मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मैं मैं देख रहा था, उसमें कांग्रेस ने 50,000 वोट भी लिए। 20-25 सीटें ऐसी हैं जहाँ 50,000 वोट भी लिए, खासतौर से रायबरेली, आपका सुल्तानपुर साइड में और आपका अमेठी साइड में और कुछ अन्य स्थानों पे। अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर चुनाव लड़ती, अखिलेश जी की जो सबसे बड़ी जो विफलता रही उत्तर प्रदेश में, वो और कॉन्फिडेंट थे कि वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ जाएंगे। अरे भाई कौन है ये? तो मेरा कहने का मकसद है कि आज हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब तक हम सबको साथ मिलकर नहीं चलेंगे, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये काबू आएगी। अब देखिए टीएमसी है, आप है, उन्होंने जो है हमारा खेल गोवा में और उत्तराखंड में और मणिपुर में उनकी सीटें चाहे 1 या 2 आई हैं, लेकिन नुकसान हमारा ज्यादा कर दिया। कैप्टन साहब, एक बड़ा सवाल कि बार बार आज जितनी भी रैलियां हुई इस चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, योगी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलडोजर चलाने की बात कही। और अब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया कल कि इन नतीजों ने 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजों को तय कर दिया है। इसका मतलब क्या निकालते हैं? देखिए ऐसा है कि जो भाजपा की जो नीति है, जितना झूठ बोलो, जनता को गुमराह करो। आज महंगाई से उनको कोई सरोकार नहीं है, आज भ्रष्टाचार से उनको कोई सरोकार नहीं है, धर्म और जाति के नाम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम से गुमराह करने की बात करते हैं। अब जैसे आपका मामला था, ये जो मुस्लिम महिलाओं का मामला था, आपने वो जो पहनती हैं, वो अपना बुर्का जो पहनती हैं, उसका मुद्दा एक उन्होंने बना दिया। चुनाव के एन वक्त पर उसका असर पड़ा, मुजफ्फरनगर के अंदर उसका असर पड़ा, वेस्टर्न यूपी के अंदर फर्क पड़ा उसका, उसमें कुछ सीटें वो ले गए। यानी कि ये लोग जो हैं, ये हमें लोगों को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं जैसे कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो लोग सत्ता में पता नहीं आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे। कैप्टन साहब, हाल ही के अंदर जो चुनाव नतीजे आए 5 राज्यों के, क्या कारण रहा कि कांग्रेस का इतना पिछड़ा हुआ प्रदर्शन सामने देखने को? देखिए ऐसा है कि हर पार्टी में उतार और चढ़ाव आते हैं। हमारी भाजपा के पास 2 एमपी थे, अब वो सत्ता में आसीन हो गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि खास तौर पे आपको मालूम है, पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहाँ राज किया, उसका असर ये पड़ा कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लोगों से मिलना जुलना उनका कम था, विधायक तक उनसे मिल नहीं पाते थे, और आपने देखा वो खुद अपना चुनाव हार गए। तो पार्टी ने फैसला लिया, एक अच्छे व्यक्ति को बनाया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को, और उनके खिलाफ जिस तरीके से भाजपा ने प्रोपेगेंडा चलाया और एक व्यक्ति के पीछे, जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर कई क्षेत्रों में हमारे एमएलए जीते भी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इसी प्रकार से गोवा है, गोवा में हमें उम्मीद थी
बहुत बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद थी, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मणिपुर में, आपका उत्तराखंड में तो उम्मीदों के विपरीत हमारे परिणाम आए। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि वहाँ पर हमारी सरकार बनेगी। और यूपी में आप जानते हैं प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की थी वहाँ। मेरा पार्टी ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी है ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की। मेरा उद्देश्य ये होगा कि मैं जो ओबीसी के जितने भी, चाहे ईबीसी के जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं जो पार्टी से जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने का हम काम करेंगे। एक बड़ी भारी जिम्मेवारी है। आज जिम्मेवारी केवल मेरे ऊपर नहीं है, आज जिम्मेवारी जो हमारे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और जो ब्लॉक लेवल के जो हमारे नेता हैं, उनको अब जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। कैप्टन साहब, कुछ दिन पहले भी आपने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेरोजगारी असली मुद्दा, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अभी आप देखना डीजल और पेट्रोल के दाम क्या हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन में आपको जो मुझे लगता है जनता चाहती कि जो अच्छे दिन इस प्रकार के महंगाई के, भ्रष्टाचार के, ये दिन और थोड़े और लंबे चले। जनता के ऊपर है, जनता सबसे सर्वमान्य है और जो उन्होंने फैसला किया हमें मानना पड़ेगा। कैप्टन साहब, अभी आपने कहा कि चुनाव से एन पहले कोई ना कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिससे कि पक्ष में वोट आता है। पुलवामा अटैक का जो है, इन्होंने जो है आज तक उसकी जो है जांच नहीं करी कि इतना आरडीएक्स कहां से आया, और जो उसके बारे में बोलता उसको गद्दार करार करते थे। लेकिन तो मुझे एक बात बताएं कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ये बता दें कि पुलवामा में जो 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, वो आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कौन लेने वाला शख्स था, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं बिठाई। लेकिन मोदी और योगी तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इतनी भारी सीट मिली, विजय मिली भाजपा को, वो महिला सशक्तिकरण जो पहले नहीं था अब हुआ, क्राइम खत्म हुआ, हजार तो गैस सिलेंडर का हो गया, महिलाओं का उन्नाव और हाथरस, जहां महिलाओं के साथ रेप हुआ, वहां पर भाजपा जीत रही है। क्योंकि आजकल ध्रुवीकरण की कोशिश करते ही। लेकिन कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूं कि पार्टी को जो है मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और लोगों को, आम कार्यकर्ता को, जैसे अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, अगर हमारे कार्यकर्ता जो हैं सदस्यता अभियान को ठीक ढंग से नहीं चलाएंगे तो आने वाले चुनाव में इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। इसका कारण कांग्रेस में अंतरकलह या आपसी मतभेद भी मानते हैं? अंतरकलह तो हर राष्ट्रीय पार्टी के अंदर है। बीजेपी का हर्ष क्या हुआ पंजाब में, आप देख लीजिए क्या हुआ, बीजेपी का हर्ष क्या हुआ।